हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्लास के अंदर। आज की क्लास बहुत ही शानदार जानदार ज़बरदस्त रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं की। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली। कंप्लीट देखना। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपकी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस योजना को पढ़ने वाले हैं, फ्लैगशिप योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट रहेगा, 2-3 पार्ट में करेंगे ताकि बहुत लंबा नहीं खींचे और सारी एक साथ नहीं हो। धीरे धीरे करके करेंगे तो आसानी से होगी और याद करने में भी आसानी रहेगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज है पहला पार्ट फ्लैगशिप योजनाओं का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा फ्लैगशिप योजनाएं कितनी है टोटल? तो 25 फ्लैगशिप योजना है। कितनी? 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना के तहत शामिल किया गया है। फ्लैगशिप योजनाएं कितनी है? 25 है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें राज्य सरकार का हिस्सेदारी भी है, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी भी है। कुल मिलाकर 25 ऐसी योजना है जिनको राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं के तहत क्रियान्वित करने को उसका क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी पढ़ेंगे ताकि चीजें हैं ज्यादा क्लियर होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। 2 कथन आपको दिए गए हैं। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रश्न देखने में पता चलेगा कथन क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में की गई। देखो, पिछली परीक्षा की बात करें तो पिछली आपकी जो परीक्षा हुई थी उसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा गया था? जो योजना पूछी गई थी ना, उसका संबंधित विभाग पूछा गया। क्या पूछा गया? संबंधित विभाग यहां पर पूछा गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। योजना प्लस विभाग, ये चीज हर एक योजना की आपको पता होनी चाहिए। योजना किस विभाग की है, उसके बाद में कब जारी की गई, कब लागू हुई। ठीक है, कब लागू हुई और उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य। बस ये 3 बातें ही योजना के अंदर होती है। कोई कैसी भी योजना हो, 3 चीजें होती हैं योजना में। एक तो उसका विभाग, और एक विभाग कह दो, नोडल एजेंसी कह दो, मंत्रालय कह दो, जो भी है उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर साथियों पीएम कुसुम किसान जो कुसुम योजना है, इसका नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। तो इसका विभाग भी कौन सा हो जाएगा? इसका विभाग ऊर्जा विभाग हो जाएगा। विभाग कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा विभाग। पूछ ले कि कौन से विभाग की योजना, तो ऊर्जा विभाग की योजना है, ध्यान रखना। इस योजना के घटक ए के तहत ग्रिड से जुड़े 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालन किया जाना है। ये घटक ए की बात नहीं है, ये किसकी बात है? ये घटक सी की बात है। कौन से घटक की? घटक सी की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो मौजूदा कृषि पंप है उनको सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ये घटक सी की बात है। किसकी बात है? घटक सी की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। पहला कथन सही है, तो केवल एक आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़े। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के बारे में। ठीक है, कौन सी योजना है? तो सबसे पहले तो इस योजना के घटक समझो। सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना यही रहती है, घटक क्या क्या है। तो पहले मैं घटक बताऊंगा, फिर योजना के बारे में बताऊंगा। एक है घटक ए। घटक ए की याद रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? 2 मेगावाट। घटक ए में क्या ध्यान रखना है? 2 मेगावाट, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे में घटक बी में आपको ध्यान रखना 7.5 हॉर्स पावर। ठीक है, फिर घटक सी आता है, फिर आता है घटक सी। अब घटक सी क्या है? जो घटक बी में है ना, उनका क्या करना है? सौर ऊर्जाकृत करना उनको, या सौर ऊर्जा से संचालन। क्या करना? सौर ऊर्जा से संचालन। अब क्या क्या है, कैसे कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 3 बातें अभी ध्यान में रखना, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना।
कौन सी योजना? कुसुम योजना। कुसुम को ऐसे लिखा जाता है, कुसुम योजना। ठीक है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये विभाग कौन सा है? तो ऊर्जा विभाग की है। मंत्रालय भी कौन सा? आपके ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा। मंत्रालय पूछा है आपसे तो मंत्रालय का भी ध्यान रखना है। नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये इसका मंत्रालय है। ठीक है, कब शुरू हुई? ये शुरू हुई थी मार्च 2019 में, 2019 के अंदर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस कुसुम का कई बार क्या है, पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। क्या है पूरा नाम? तो पूरा नाम है किसान, के फॉर किसान, यू फॉर ऊर्जा, यू फॉर ऊर्जा, एस फॉर सुरक्षा, और फिर से आ गया है यू, तो इस यू का मतलब है उत्थान, और फिर एम का मतलब है महाअभियान। क्या नाम है? महाअभियान, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं आपके उत्थान महाअभियान, तो क्या बनता है? कुसुम बनता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके घटक की बात मैं बताता हूँ। घटक ए मतलब इसके 3 भाग किए गए हैं योजना के। पहला भाग है जिसमें 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। क्या? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। ठीक है, दूसरा है कि दूसरा भाग इसका क्या कह रहा है कि आपके 7.5 हॉर्स पावर के क्या करना, आपके कृषि पंपों की स्थापना करनी। कृषि पंपों की स्थापना करनी है। पंपों की क्या करनी है? स्थापना करनी है। फिर घटक सी क्या कह रहा है कि जो आपने घटक बी में, देखो पहले वाला तो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हुई, घटक बी में जो कृषि पंपों की स्थापना हुई ना, उनको सौर ऊर्जा से जोड़ देना है। उनको क्या कर देना है? सौर ऊर्जा से जोड़ देना है, यानी कि उनका सोलराइजेशन कर देना है। सोलराइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा आपने, इसी प्रकार सोलराइजेशन इसका करना होता है। तो ये इसके 3 कंपोनेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्य रूप से योजना यही है आपका। आगे बढ़ते हैं। तो कुसुम योजना का संबंध ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा विभाग ने विद्युत आपूर्ति की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना को मंजूरी दी है? ये भी फ्लैगशिप योजना के तहत है कि ऊर्जा विभाग के द्वारा ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका उद्देश्य है कि आपूर्ति का जो ढांचा है उसको मजबूत करना है, और वित्तीय स्थिरता मतलब आर्थिक रूप से जो कमी महसूस की जा रही है उस आर्थिक कमी को दूर करना। ठीक है, तो ये योजना कौन सी है? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। नाम ध्यान रखना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ये योजना का नाम है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य तो प्रश्न में दे दिया, क्या करना है? विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ठीक है, योजना का उद्देश्य मैं यही बता देता हूं, कुछ बातें कुछ अगले पेज पे बात करें। विद्युत आपूर्ति के, या अपन ऐसे लिखते हैं, विद्युत आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करना। मजबूत करना, विद्युत आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करना, यानी कि जहां से विद्युत उत्पादन हो रहा है वहां से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो हमारे जो बुनियादी ढांचा बना हुआ है उस ढांचे को क्या करना है? मजबूत करना है, ताकि उसमें क्या है, वो आपके विद्युत आपूर्ति सही तरीके से हो सके। फिर इसमें परिचालन क्षमता में, यानी कि विद्युत जो पहुंच रही है, विद्युत का वितरण हो रहा है, विद्युत की जो परिचालन क्षमता है उसमें सुधार करना। परिचालन क्षमता में
सुधार करना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा क्या लिखा है कि वित्तीय स्थिरता में क्या करना है, वित्तीय स्थिरता में सुधार करना। ठीक है, वित्तीय स्थिरता में क्या करना है, सुधार करना है। तो ये इसकी उद्देश्य है इस योजना के। अब देखो इस योजना की बात करते हैं। इस योजना की बात करें तो योजना का नाम क्या है, योजना का नाम है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। देखो नाम से पता चल रहा है वितरण क्षेत्र योजना, यानी कि वितरण से संबंधित योजना है। ठीक है, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। इंग्लिश में इसका शॉर्टकट क्या है, RDSS। RDSS इसका क्या है, शॉर्ट नेम है, ध्यान रखना। अब इस योजना का तहत क्या किया जाएगा कि जो आगामी 5 वर्ष है, आगामी 5 वर्षों में, क्या लिख दिया, आगामी 5 वर्षों में, यानी कि अपन बात करें तो 2021-22 से 2025-26 तक क्या करना है, इसका टाइम पीरियड रखा गया है। आगामी 5 वर्ष है 2021-22 से 2025-26 तक, इस उद्देश्य को हासिल करना है। 5 वर्षों में क्या करना है, जो हमारे ऊर्जा का जो हानि हो रही है, ऊर्जा हानि को 12 से 15% कम करना है। ऊर्जा हानि को कितना कम करना है, 12 से 15% कम करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, अब इस योजना के भी 2 भाग हैं, एक है भाग ए और एक है भाग बी। 2 भाग है इसके। भाग ए का उद्देश्य क्या है, तो भाग ए का उद्देश्य है प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाना। ठीक है, प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाना। दूसरा भाग है जिसमें जो कर्मचारी है उनको प्रशिक्षण देना और उनकी जो कैपेसिटी है वो बनाना, क्षमता निर्माण करना। ये इसका पार्ट भी है, यानी कि इस योजना को भी 2 भागों में बांट दिया। पहला इसका पार्ट है कि सभी जगह क्या स्मार्ट मीटरिंग की जाए, और दूसरा है कि कर्मचारी हैं उनको ट्रेंड किया जाए। ठीक है, तो ये संशोधित वितरण क्षेत्र योजना है। कुल मिलाकर उद्देश्य यही ध्यान में रखना कि इस योजना का लक्ष्य क्या है कि 2025-26 तक है कि ऊर्जा की जो घाटा हो रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में, उसको 12 से 15% तक कम करना ऊर्जा विभाग की योजना है। तीसरा प्रश्न देखो, सबसे महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है। तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण लगाओ आपके एग्जाम की दृष्टि से। लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2024 को किया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ है 1 अगस्त 2024 को हुआ। 8 मार्च 2024 को इसकी योजना की राशि है जो बढ़ाकर 1,50,000 कर दी गई, पहले 1 लाख थी। वर्तमान में इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर 5,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत कुल 7 किस्तों में राशि का भुगतान किया जाता है। अब देखो सभी कथन पढ़ने के बाद यही पता चल रहा है कि ये लेटेस्ट चीज पूछ रहा है, तो लेटेस्ट यानी कि यहाँ पर 5,000 आपका उत्तर नहीं होगा। आपका उत्तर है वो 5,000 नहीं होगा। इससे यही साबित हो रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि आपका जो उत्तर है वो यहाँ पर है, पहली किस्त है वो 5,000 की नहीं है। तो फटाफट से आप लोग बताओ, देखें किस्तें कितने कितने की है, तो तब तक मैं आपको ये लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले आप बता दो, मैं आपका 2 मिनट वेट करता हूँ, फिर आपको ये सारी चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ। इस योजना में वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी। देखो किस्तें हैं वो पूछी जा सकती हैं। योजना कब शुरू हुई, 1 अगस्त 2024 को।
अब इस योजना में राजश्री योजना को मर्ज कर दिया गया। राजश्री योजना में योजना इसमें शामिल है। अब ये राजश्री योजना इसमें शामिल कर दी गई है, लाडो प्रोत्साहन। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, मैं बताता हूँ आपको 7 किस्तें। पहली किस्त है वो कब मिलेगी? आपके पात्र चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने पर। पात्र चिकित्सा संस्थान में, यूं नहीं घर पे जन्म, पात्र चिकित्सा संस्थान में, चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने पर, जन्म लेने पर कितनी राशि मिलेगी? 2500 रुपए। कितनी मिलेगी? 2500 रुपये। ये एकदम लेटेस्ट है डेटा। सेकंड किस्त है वो कब मिलेगी? जब 1 वर्ष आयु हो जाए। 1 वर्ष आयु प्लस समस्त टीकाकरण, समस्त क्या हो जाए? टीकाकरण हो जाए, तो फिर दूसरी किस्त मिलेगी। वो भी कितने की? 2500 रुपए की। ठीक है। फिर आपके क्या करना है? स्कूल में एडमिशन, पहली कक्षा में एडमिशन, पहली कक्षा में एडमिशन होना चाहिए। अब वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, कोई सी भी स्कूल हो, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। स्कूल कैसे भी हो सकती हैं। तब इसको मिलेंगे 4000 रुपए। कितने मिलेंगे? 4000। ये ध्यान रखना, स्कूल है वो आपके गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में लागू है। चौथी किस्त कब मिलेगी? जब आपके कक्षा 6ठी में प्रवेश लेगी, 6ठी में एडमिशन होगा, तब आपके क्या मिलेगा? चौथी किस्त मिलेगी। और चौथी किस्त देखो, तीसरी 4000 की, तो चौथी कितने की? 5000 की। यानी कि जो कक्षा किस्त है वो 1000 ज्यादा है। चौथी किस्त 5000 की। अब ध्यान रखना, 6ठी में एडमिशन हो गया, अब किस्त कौन सी आएगी? अब किस्त आएगी 5वीं। कौन सी किस्त मिलेगी? 5वीं किस्त मिलेगी। और 5वीं किस्त कब मिलेगी? 10वीं में एडमिशन पर। 10वीं में एडमिशन होगा तो 5वीं किस्त मिलेगी। और 10 से 1 ज्यादा कितना होता है? 11। तो 11,000 रुपये मिलेंगे 10वीं में एडमिशन लेने पर। ठीक है। और 5वीं के बाद 6ठी किस्त है, वो कब मिलेगी? वो मिलेगी आपके 12वीं में एडमिशन लेने पर। कब मिलेगी? 12वीं में एडमिशन लेने पर। 6 का डबल 12, और तो 12वीं का 12 का डबल कितना होता है? 24। 24 से 1 ज्यादा मिलेगी, यानी कि 25,000। 25,000 रुपये मिलेगी। फिर 7वीं किस्त है, वो कब मिलेगी? वो आपको ध्यान रखना है कि 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष आयु प्लस, अथवा नहीं है, प्लस, प्लस आपके क्या है? यूजी क्लियर हो जाए। यूजी हो जाए क्या? पास हो जाए। मान्यता प्राप्त संस्थान से यूजी पास हो जाए और 21 वर्ष आयु पूरी हो जाए, तो मिलेंगे 1,00,000 रुपए। तो कुल मिलाकर 1,50,000 रुपए यहाँ पर राशि दी जाती है। ये किस्तों वाला मामला है, यही सभी को गड़बड़ाहट करवाता है, तो ये मामला आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें पात्रता क्या है? पात्रता का आपको ध्यान रखना है। पात्रता है 1/8/2024। 1/8/2024 से ये शुरू हुई है, तो 1/8/2024 के बाद जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं, 1/8/2024 के बाद जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं इसमें पात्र हैं, ध्यान रखना है। तो किस्तें कितनी? 7। आयु 21 वर्ष कंप्लीट होने पर। योजना कौन सी है? लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरुआत कब हुई? 1/8/2024 को शुरुआत हो गई। अब कई बार एग्जाम वाला पूछ ले कि इसकी पहली किस्त है वो कब जारी की गई थी, तो इसकी पहली किस्त आपको ध्यान में रखना
9/2024 को जारी की गई। ठीक है, कहाँ पर जारी की गई थी? महिला सम्मेलन हुआ था उदयपुर में, वहां पर उदयपुर महिला सम्मेलन में। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो राशि इसकी बढ़ाई है ना, ये राशि मैं पिछले पेज पे लिखता हूँ। ये राशि जो बढ़ाकर आपके कितनी कर दी गई है, राशि की है ना, ये राशि कब की है? तो ये राशि बढ़ाई है 8 मार्च 2025 से बढ़ाई गई। 8 मार्च 2025 से बढ़ाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो ये तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से संबंधित नहीं है? ऐसा प्रश्न ही पिछली बार पूछा गया था। तो यहाँ पर जो एक पहली योजना दिख रही है PMKSY, इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये कब शुरू हुई? ये 2015 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? 2015 में। इसमें राज्य और केंद्र राज्य सेंटर अनुपात स्टेट कितना कितना है? तो सेंटर का 40 और स्टेट का, सेंटर का 60 और स्टेट का 40 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस योजना की बात करें तो इसकी टैग लाइन क्या है? इसकी टैग लाइन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपके दो तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें एक तकनीक है फव्वारा पद्धति, फव्वारा पद्धति या फव्वारा सिस्टम, और दूसरा यहाँ पर है बूंद बूंद सिंचाई योजना। बूंद बूंद सिंचाई, ये दो चीजें यहाँ पर लागू की जा रही। तो ये भी इसी की कृषि विभाग की है और दूसरी भी कृषि विभाग की है, PMKSY-MI। PMKSY-MI, MI का मतलब है माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई। ये भी इसी के। हरियालो राजस्थान, तो हरियालो राजस्थान है वो किसकी है? हरियालो राजस्थान वन विभाग की योजना है। किसकी है? वन विभाग की है, ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलो, महत्वपूर्ण तथ्य है तो तथ्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखो, उसमें तो मैंने जो बातें थी वो बता ही दी है। यहां पर देखिए, बात कर लेते हैं हम किसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए। योजना सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई यानी कि जो MY वाली थी, उस योजना की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि ड्रिप तंत्र है, मिनी फुहारा सिस्टम है, ये सब यहाँ पर लागू होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस योजना के तहत कुछ सब्सिडी दी जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सब्सिडी किस तरह से है वो आपको ध्यान रखना। सब्सिडी में बात करते हैं सामान्य किसान। सामान्य किसान को सब्सिडी मिलती है 70%। कितनी? 70% सब्सिडी मिलती है। इस 70% में 27% है वो कौन देता है? केंद्र देता है। ठीक है, 18% है वो कौन देता है? वो राज्य देता है। और इसी के साथ 25% और है, 25% और है वो अतिरिक्त राज्य देता है। अतिरिक्त भी, ये भी कौन देता है? राज्य ही देता है। तो ये सामान्य किसान हुए। दूसरा हो गया SC ST, महिला किसान, लघु किसान, सीमांत किसान, इनको सब्सिडी मिलती है 75%। ठीक है, 75%। अब इसमें क्या है कि थोड़ा ध्यान रखना, 22 से 33% है वो केंद्र देता है। 22 से 33% और 18 से 22% है वो कौन देता है? राज्य देता है। और 20 से 30% है, ये भी कौन देता है?
अतिरिक्त है, ये अतिरिक्त सब्सिडी देता है राज्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इस योजना के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ये सब्सिडी है, वो आपसे पूछी जा सकती है कि सामान्य किसान को 70% सब्सिडी मिलती है और SC ST और अनुसूचित है इनको 75% सब्सिडी मिलती है। आप तो बस इतना ध्यान रख लो, ज़्यादा डिटेल वाला ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रख लो काफ़ी, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना, 70% और 75%, बस खूब है। आगे बढ़ते हैं। हरियालो राजस्थान मिशन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? हरियालो मिशन शुभारंभ 7 अगस्त 2024 को जयपुर से किया गया। अब जयपुर में भी कहां से किया गया, देखो आपको ध्यान में रखना है, जयपुर में जाहोता गांव से, जाहोता स्थान है या जाहोता गांव लिख दो, और ये कहां पर है, दूदू। और दूदू कहां पर आता है, जयपुर में ही आता। अब यहां से इसकी शुरुआत हुई। ये अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित है, बिल्कुल। अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 20 करोड़ नहीं, अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका हो गया उत्तर। इसके तहत प्रत्येक जिले में 2-2 ग्रीन लंग्स पार्क बनाए जाएंगे, बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं इस योजना की। कौन सी योजना है, हरियालो राजस्थान। जो यहाँ पर मैंने बातें बता दी है प्रश्न में, वो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। हरियालो राजस्थान, हरियालो राजस्थान। सबसे पहले तो ये किस विभाग की है, तो ये योजना है वन विभाग। विभाग महत्वपूर्ण है, वन विभाग की योजना है, ठीक है। कब शुरू हुई बता दी, ठीक है। अभी तक अगर बात करें 2024-25 में, तो अब तक कितने पौधे, 7 करोड़ पौधे लगाए हैं, 7 करोड़ पौधे लगाए अभी तक, ठीक है। और 2025-26 में कितने, 10 करोड़ का लक्ष्य है, 10 करोड़ का टारगेट है। टारगेट कितना है, 10 करोड़ का है, ठीक है। 5 वर्षों में 50 करोड़ का है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है, और क्या ध्यान में रखना है, कि खेजड़ली जोधपुर में, खेजड़ली, खेजड़ली कहाँ है, जोधपुर में है। खेजड़ली जोधपुर में क्या बनाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है, अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट बनाया जाएगा, म्यूजियम। अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है सबसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कहां पर, खेजड़ली में, ठीक है। और इसी के तहत वन मित्र कितने बनाए जाएंगे, वन मित्र, तो स्थानीय लोगों को 2000 वन मित्र बनाए जाएंगे, 2000 क्या बनाए जाएंगे, वन मित्र बनाए जाएंगे, 2000 वन मित्र यहां पर बनाए जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक चीज और ध्यान में रख लेना, कि हमारे राज्य का पहला ग्रीन बजट कब लाया गया, राज्य का पहला ग्रीन बजट, तो राज्य का पहला ग्रीन बजट है वो 2025-26 का ही था, 2025-26 का बजट है, वो राज्य का पहला ग्रीन बजट था। एक चीज और ध्यान रखना, जयपुर में, जयपुर में, जयपुर में आपके एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जयपुर में कहां पर, झालाना में। कौन सा इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कम, ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। जयपुर में क्या खोला जाएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का कंबाइंड इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पर खोला जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 2-2 ग्रीन पार्क्स बनाए जाएंगे प्रत्येक जिले में। तो ये हरियाणा राजस्थान के संबंध में एक तो ये बात महत्वपूर्ण है, एक पहला ग्रीन बजट और एक ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर विभाग ही है,
ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अमृत मिशन का प्रारंभ 5 जून 2015 को किया गया। अमृत मिशन का प्रारंभ है कब हुआ? 5 जून 2000 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को किया गया, सही है बिल्कुल। इसका उद्देश्य सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजना द्वारा सभी घरों में 2025-26 तक हर घर पेयजल उपलब्ध कराना। ये इसका उद्देश्य नहीं है, ये अमृत मिशन 2.0 का है। अमृत 2.0 या 2.0 का उद्देश्य है, तो केवल एक आपका उत्तर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अमृत देखो एक्चुअल में अमृत ऐसे है, AMRUT है, IT नहीं है, UT है। इसका मतलब क्या है? A फॉर है अटल, अटल क्या है? अटल। M फॉर है मिशन, अटल मिशन फॉर। और ये क्या है? रेजुनेवेशन, रेजुवेनेशन, रेजुवेनेशन एंड, अब ये अर्बन है, U का मतलब अर्बन है, और T का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस अमृत का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके जो 2015 में शुरू हुआ था, इसमें आपके 50,000 करोड़ का प्रावधान था। ठीक है, ध्यान रखना, कोई खास विशेष नहीं है। और राजस्थान के ये 29 शहरों में था, 29 शहरों में। राजस्थान के कितने शहरों में? 29 शहरों में इसको लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर हम बात कर लेते हैं अमृत 2.0 की। अमृत 2.0 योजना, अमृत 2.0 योजना क्या है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका विभाग कौन सा बताओ, फटाफट से बताओ, इसका विभाग कौन सा है? इसका विभाग आपको पता होना चाहिए, तो इसका विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। बताओ इस विभाग का शॉर्टकट नाम क्या है? पब्लिक हेल्थ, कौन सा बताओ, पूरा बताओ। स्वास्थ्य विभाग, अभियांत्रिकी विभाग। हम बात करते हैं इसके 2.0 वाले मिशन की। तो इस मिशन की शुरुआत कब हुई? 1/10/2021 को शुरू हुआ। इसकी अवधि कब तक है? तो इसकी अवधि की बात करें तो अवधि है इसकी 5 वर्ष। 5 वर्ष कब पूरी होगी? 2021 की बात करें तो 21 से 2026 तक इसकी अवधि हो जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि हर घर नल से पेयजल उपलब्ध कराना। हर घर नल से पेयजल उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अभी यहां पर बजट की बात करें, राजस्थान में बजट 2025-26, इसमें घोषणा की गई कि इस अमृत 2.0 के तहत, एक के अंतर्गत लिख दो या तहत लिख दो, 183 नगरीय निकायों में कार्य शुरू हुआ है। 183 नगरीय निकायों में कार्य शुरू हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो ये अमृत 2.0 योजना क्या है? पेयजल योजना है, ध्यान रखना, 2026 तक। 7वां प्रश्न है, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार आगामी वर्ष कितने हेडपंप लगाने की घोषणा की? यहां पर मुख्यमंत्री जी ने कौन सा? मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन शहरी शुरू करने की घोषणा की।
शहरी की घोषणा की। और इस घोषणा में क्या कहा? इस घोषणा में कहा कि आगामी वर्ष 1000 ट्यूबवेल प्लस 1500 क्या लगाएंगे? हैंडपंप लगाने की घोषणा हुई है। तो 1500 बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। 1500 क्या लगाए जाएंगे? हैंडपंप लगाए जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर क्या बात करें तो इसी से जुड़ा एक आपके मिशन है, जल जीवन मिशन। इसकी बात कर लेते हैं, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन की अगर साथियों बात करें तो जल जीवन मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2019 के जल जीवन मिशन के तहत आपके वर्ष 2028 तक, वर्ष 2028 तक टारगेट लिया गया कि ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, ध्यान रखना। किस योजना के तहत? जल जीवन मिशन योजना के तहत। ठीक है, ध्यान रखना। इस योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो वही हिस्सेदारी है, लेकिन यहां पर चेंज है। यहां पर 50-50 की हिस्सेदारी है। जल जीवन मिशन में 50-50 की हिस्सेदारी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जल जीवन मिशन में 50-50 की आपकी हिस्सेदारी है और इसमें 139 वृहद परियोजनाएं शामिल है। परियोजनाएं शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की उपलब्धता? अभी जल जीवन मिशन की बात की ना, तो इसमें एक प्रावधान है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितना लीटर पानी मिलना चाहिए कम से कम, तो वो है आपके 55 लीटर। कितना? 55 लीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका जो मॉनिटरिंग या क्रियान्वयन है 3 स्तर पर किया जा रहा है। एक आपके राज्य स्तर पर, राज्य जल जीवन मिशन है, इसको संचालित करने के लिए 3 स्तर है, राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर कौन संचालन करता है? तो राज्य स्तर पर तो करता है इसका स्वच्छ जल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, SWSM, स्वच्छता मिशन, स्टेट वाटर एंड आपके स्वच्छता मिशन। और डिस्ट्रिक्ट पर वही DWSM हो जाएगा। और ग्राम स्तर या विलेज लेवल पे VWSC हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बनती है? कमेटी बनती, समिति बनती है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है? तो SW का हो गया राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन। क्या हो गया? राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन। यहां पर हो गया जिला जल एवं स्वच्छता मिशन। और यहां पर हो गया विलेज चलो कोई नहीं, आगे हिंदी में लिख देंगे, वाटर एवं स्वच्छता समिति। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ध्यान रखना। और इसके साथ और आपको क्या ध्यान में रखना है, तो कुछ आंकड़े हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि 31 मार्च 2024 तक आपके 50.99 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
कनेक्शन क्या हो गए, डन हो गए। 50.99 घरेलू कनेक्शन है वो डन हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य तो वहीं बता दिए, इसमें कोई खास विषय सब बचा नहीं है। ठीक है, तो ये अपने विभाग कौन सा था, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। तो क्या है, क्या स्कीम है, तो यहाँ पर है, भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया। बिल्कुल, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, किसने शुरू किया, सीएम ने शुरू किया। 15 जनवरी को शुरू किया गया, 15 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान में रखें। ठीक है, और इसका लक्ष्य है 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही है। ये अभियान कैच द रेन संकल्पना से अभिप्रेरित है। बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बीकानेर शामिल यहाँ नहीं है। यहाँ पर शामिल है आपके जयपुर। तो ये जिले भी आपको ध्यान में रखने, कौन कौन से कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जिले हैं। कितने, 6 जिले यहाँ पर प्राथमिक रूप से शामिल किए गए। तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। और इसका विभाग कौन सा, आगे बात करते हैं अपन। तो इसके विभाग की बात करें, कौन सा अभियान है, कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है। इस अभियान की बात करें तो ये 15 जनवरी को शुरू हुआ, 15/01/2025 को। इसकी अगर बात करें अवधि कब तक है, तो इसकी अवधि है आपके 2027-28 तक। ठीक, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, वर्षा जल को सहेजना, वर्षा जल को सहेजना, यानी कि उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है भूजल स्तर में सुधार, भूजल स्तर में क्या करना है, सुधार करना। इसका विभाग कौन सा है, तो इसके विभाग की बात करते हैं। इसका विभाग कौन सा बताइए, देखें। तो इसका विभाग है भूजल विभाग। कौन सा विभाग है, भूजल विभाग इसका विभाग हो जाएगा। ठीक है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की योजना है। तो इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2021 को। साथियों ध्यान रखना, 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री पीएम आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू हुआ था। अवसंरचना मिशन, पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, वो 2018 में शुरू हुआ। 2021 में आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, और 19 फरवरी को इसका नाम परिवर्तन हुआ था। 19 फरवरी 2024 को क्या हुआ, नाम परिवर्तन। अगर आपसे यही डेट मिले कि योजना आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कब लागू हुई, और उसमें ये 1 मई का ऑप्शन नहीं हो, तो आप 19 फरवरी कर सकते हैं। पूर्व नाम में इसका क्या था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, 30 जनवरी 2024 को क्या हुआ, तो 30 जनवरी 2024 को इसका नया चरण शुरू हुआ था, नया चरण प्रारंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर हो गया बी ऑप्शन। अब इस योजना के बारे में थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसमें बीमा प्रीमियम कितना है, बीमा प्रीमियम। तो बीमा प्रीमियम इसमें कई कैटेगरी है। कुछ लोगों के लिए बीमा प्रीमियम निःशुल्क भी है। ठीक है, वैसे सरकार को कितना चुकाना पड़ता है, 1965 रुपए, 1965 रुपए सरकार चुकाती है बीमित बीमा कंपनी को। फिर किस किस के लिए,
जो NFSA परिवार हैं, NFSA में शामिल परिवार हैं, वो फ्री है, उनको कोई योजना के लिए पैसा नहीं देना है। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी है, वो सारे निःशुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं। छोटे लघु और सीमांत किसान, छोटे प्लस सीमांत किसान हैं, वो इसमें फ्री शामिल है। प्लस आपके जो चयनित BPL परिवार है, चयनित परिवार है, वो भी फ्री में शामिल हो सकते हैं। एक कोरोना से ग्रसित कोविड-19 अनुग्रह योजना में शामिल परिवार, अनुग्रह योजना में शामिल परिवार भी फ्री है। फिर आपके EWS परिवार है, वो फ्री है। फिर आपके सीनियर सिटीजन की बात करें तो 70 प्लस आयु वर्ग, ये सारे के सारे बीमा इनके लिए फ्री है। बाकियों को कितना देना पड़ेगा? बाकी आपके 850 रुपये प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें यही हैं। अब इसमें कुछ बातें और ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर कितनी योजनाएं शामिल है, पैकेज कितने हैं, कुल पैकेज इसमें कितने हैं? तो कुल पैकेज इसमें 18-19 पैकेज हैं, यानी कि 1819 पैकेज यहाँ पर कुल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितने पैकेज हैं आपके? 1819। इसके अलावा आपके कैंसर उपचार के लिए ये पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। कैंसर के उपचार के लिए कितने पैकेज हैं? 73 डे केयर पैकेज शामिल है। यहाँ पर डे केयर पैकेज यहाँ पर शामिल है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस योजना के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, फेफड़े ट्रांसप्लांट, ये सब यहाँ पर सुविधा दी जाती है। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो अभी जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। बाकी की योजनाओं को बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस नहीं। थैंक यू सो मच।